सवर्ण जो है वो शोषण और अपमान की जो सीमा है उसको सहते सहते अब धैर्य की सीमा लांघ चुका है, तब जाकर के अब सड़कों पर उतरा है। हमारी प्रमुख मांगी ये है कि सबसे पहले जातिगत आरक्षण ये समाप्त किया जाए, क्योंकि गरीब जाति नहीं होती, व्यक्ति होता है, गरीब हर तबके में है। दूसरी मांग है कि आजकल 90% एससी एसटी एक्ट फर्जी लगाए जा रहे हैं, तो ये जो एससी एसटी एक्ट है इसको समाप्त किया जाए। समझिए कि आप कहाँ हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के साथ गलत करिए, लेकिन हमारा भी शोषण ना हो, ये हमारी मांग है भाई। किसी तरह से हमारा भी शोषण ना हो भाई। अगर हमारा शोषण ऐसे होते रहेगा, आने वाले समय में आप लोग मिट जाएंगे। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई इसीलिए कहते हैं, मेरे चंद दोहा याद आ गए कि आप लोग अगर उत्साही हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फूल खिला दो पत्थर पे, आग लगा दो पानी पे, क्या मुश्किल हो सकता है इस बढ़ती हुई जवानी पे। अगर ये जवानी है तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अपने हक अधिकारों के लिए टकरा जाइए भाई। कितनों पर मुकदमे झेलेंगे आप, झेलिए मुकदमे, ये संगार है। अगर अपने हक अधिकार के लड़ते हुए मुकदमे झेलना पड़े तो आप हंसते हंसते मुकदमे झेल जाइए। मेरी सभी भाइयों से, जो लोग अगर लाइव के माध्यम हम सवर्ण जो है वो शोषण और अपमान की जो सीमा है उसको सहते सहते अब धैर्य की सीमा लांघ चुका है। उसके बाद जब धैर्य की सीमा पूर्ण हो चुकी है तब जाकर के अब सड़कों पर उतरा है। हमारी प्रमुख मांगी ये है कि सबसे पहले जातिगत आरक्षण ये समाप्त किया जाए, क्योंकि गरीब जाति नहीं होती, व्यक्ति होता है, गरीब हर तबके में है। दूसरी मांग है कि आजकल 90% एससी एसटी एक्ट फर्जी लगाए जा रहे हैं, तो ये जो एससी एसटी एक्ट है इसको समाप्त किया जाए। तीसरी मांग ये है कि हर वर्ग के लिए हर एक का आयोग बना है। एससी के लिए एससी आयोग है, पिछड़े के लिए पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक आयोग है, और सवर्ण के लिए कोई आयोग नहीं है। यदि सवर्ण प्रताड़ित होता है, उसका प्रशासन नहीं सुनता, तो वो कहां जाए? तो उसके लिए आयोग का गठन हो। कहते हैं कि जब कानून अगर ढाल बन जाए शोषण की तो सवाल उठाना जरूरी है। कानून अगर ढाल बन जाए शोषण की तो सवाल उठाना जरूरी है, और खामोशी अगर मजबूरी समझी जाए तो गरजना ललकारना भी जरूरी है। आपने आरक्षण समाप्त करने की बात करी है जी, तो आरक्षण यदि लागू है अभी तो उसमें नुकसान आप लोग का क्या हो रहा है, इसमें क्या नुकसान है? आरक्षण की आपको नुकसान बता दूं, हमारे सामान्य वर्ग से कई ऐसे युवा हैं जो बेचारे ख्वाब देखते हैं कि हम प्रधानी लड़ेंगे, कोई चुनाव क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में, कोई डॉक्टर के क्षेत्र में। पता चलता है वो तैयारी करता है, समाज में अच्छा अपना एक व्यवहार बनाता है, और जब व्यवहार कायम करने के बाद पता चलता है कि सीट आरक्षित हो गई, फिर उसके दिल में क्या गुजरती है कभी उससे पूछो, कभी उसके दिल से पूछो। कभी कोई बच्चा आंखें दिन रात आंखें फोड़ता है, तैयारी करता है, कहीं 80% आए, 85% आए, और 2 मार्क्स से वो रह गया, और उसी के बदले जब किसी दूसरी जाति का बच्चा उससे कम मार्क्स लेकर के पद पर आसीन हो जाता है, फिर उसके दिल से पूछो कि क्या गुजरती है। आपने मतलब बोला कि दूसरे जाति का आ जाता है, तो आपको समस्या क्या दूसरी जाति से है या हमें किसी जाति से समस्या नहीं है, हमारी समस्या है हमारे लिए सब बराबर है, गरीब सवर्ण में भी है। बात किया कि दूसरे जाति का आ जाता है तब आप लोग को कष्ट होता है, दुख होता है? कष्ट दूसरी जाति के आ जाने से नहीं होता, कष्ट इसलिए होता है कि हम ज्यादा नंबर पा करके भी अयोग्य साबित हो जाते हैं, और दूसरा कम नंबर ला करके भी वो पदस्थ हो जाता आप जी। क्या क्या मतलब इन मांगों को लेकर इससे पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ? जी, इससे पहले भी हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे चुके हैं कि जातिगत आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लाए। आर्थिक आधार पर आ जाएगा तो हर तबके में गरीब सभी को लाभ मिलेगा जो वास्तविक उसका पात्र है। क्या आपने जो इससे पहले जो ज्ञापन दिया है तो कोई आगे कुछ कार्रवाई उस पर हुई? अभी उसका कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसीलिए हम लोग पुनः आए हैं, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो हमारा एक विशाल व्यापक रूप यह आंदोलन लेगा, और हम दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर पर धरने पर बैठेंगे। आरक्षण ईडब्ल्यूएस में जो मिल रहा है सामान्य वर्ग को, तो इसमें क्या आपका विचार है? आपको क्या लगता है कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ समान वर्ग को? तमाम ऐसे ओबीसी भी हैं जो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? आर्थिक आधार पर, वही आर्थिक आधार पर सब पर लागू कर दीजिए ना, वो आर्थिक आधार पर है ईडब्ल्यूएस आरक्षण।
आर्थिक आधार पर आप सबके लिए लागू कर दीजिए। इसमें जो, अब ये बताइए, जरूरत आरक्षण किसको होगी? जो एक डीएम एसडीएम का लड़का है उसको किस संसाधन की कमी होगी? या जो रेडी लगा रहा है उसको संसाधन की कमी होगी, या डीएम एसडीएम के लड़के को संसाधन, या मंत्री के लड़के को संसाधन की कमी होगी? तो जरूरत किसको है? तमाम ऐसे सवर्ण जो रेडी लगाते हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तमाम ऐसे सवर्ण जो आज भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि आरक्षण जातिगत ना हो करके आर्थिक आधार पर कर दिया जाए, जिससे हर वर्ग के लोगों को मिल जाए। जो एक बार आरक्षण ले करके उसको लाभ मिल चुका है, ठीक है, तो वो छोटे भाई, उसको तो कोई संसाधन कमी नहीं है। जिसकी कमी है संसाधन की, उसको आर्थिक जो आरक्षण है वो मिल जाए। सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो फिर आगे क्या करेंगे? भाई मांग नहीं मानी जाएगी। देखिए, सवर्ण अभी धीरे धीरे वो एकजुट हो रहा है। ये विचार जो है क्रांति का रूप ले रही है। आगे चल करके व्यापक आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। भाई जब शोषण होगा तो शोषण के खिलाफ आवाज उठाना भी तो धर्म हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं 2027 को, उसमें मैं आपको एकता दिखाने के लिए यहाँ पे, अपनी एकता के लिए यहाँ पे चुनावी स्टैंड तो नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये जो बैनर है ये कोई राजनीतिक बैनर नहीं है। ये बैनर सवर्ण आर्मी संगठन का है। हमारा मतभेद भी किसी न तो जाति से है, न किसी व्यक्ति से है, न हम किसी राजनीतिक पार्टी की बुराई करते हैं और न ही हम उनके पक्षपाती हैं। हमारी मांग हम अपने सवर्णों को लेकर के चल रहे हैं और हम सभी के लिए, केवल सवर्ण में समान ब्राह्मण ठाकुर बनिया भर नहीं, हम सभी के लिए, जो कुर्मी है, कहार है, एससी ओबीसी, उनको भी तो मिले। उनको भी तो पर्याप्त आरक्षण उनको नहीं मिल रहा। तमाम जो मलाई आरक्षण की पहले शिकार है सिर्फ उनको मिल रहा है, और जो आज भी गरीब है वो गरीब बनता चला जा रहा है और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन आप तो आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण मैं हटाने की नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण लाने की बात कर रहा हूँ। जातिगत आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा हूँ महोदय। क्या नाम है आपका? उमेश तिवारी, मैं मंडल अध्यक्ष सवर्ण आर्मी।